ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? अंतर उपपत्ते है। अंतर उपपत्ते है। इसमें विचार क्या हो रहा है? क्या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इसमें पुरुष अक्षिणी पुरुष प्रतिबिंब अथवा जीव अथवा देवता अथवा परमात्मा, चार विकल्प किए हैं। अक्षी पुरुष जो है छांदोग्य श्रुति में, इसमें ये छाया पुरुष है अथवा जीव है, विज्ञानात्मा, जीव के लिए विज्ञानात्मा शब्द है। देवता है जो चक्षु का अधिष्ठात्र देवता है, अथवा परमात्मा है। टीका में देखिए, विज्ञानात्मन इत्यादि ना, इसके आगे मनो ब्रह्म इतिवत् एतद् ब्रह्म इति वाक्यस्य इति पदशिरस्कत्वात् न स्वार्थपरत्वम् इति पूर्वपक्षः। मनो ब्रह्म जैसे यहाँ बताया है उसी के जैसे इतिवत् एतद् ब्रह्मेति इति वाक्यस्य, एतद् ब्रह्म ये श्रुति में है, इस छांदोग्य श्रुति, इति वाक्यस्य इति पदशिरस्कत्वात्, इति पदशिरस्कः समास विग्रह कैसे होगा? इति पदः शिरः, इति पद शिरः, शिरस् प्रातिपदिक है। इति पदः शिरः यस्य, अन्य पद क्या होगा? वाक्य। हाँ, वाक्य। इति पद शिरस्कम किम वाक्यम न स्वार्थपरत्वम इति पूर्वपक्षः। इति पद शिरः मतलब जिसके अंत में इति पद है, जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, ऐसे ही एतद् ब्रह्म इति उवाच, ऐसे वाक्य है। तो यहाँ भी इति पद शिरस का वाक्य होने से वो स्वार्थपर नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। मनो ब्रह्मेति उपासित इति अत्र इति पदस्य प्रत्यय परत्वात्, मनो ब्रह्मेति उपासित, यहाँ इति पद जो है ये प्रत्यय पर है, और यहाँ इह च ब्रह्म इति उवाच इति अन्वयेन इति पदस्य उक्ति संबंधिनो अर्थपरत्वात् वैषम्यम इति सिद्धांतयति। सिद्धांति कुछ वैषम्य दिखा रहा है। अब आप बताइए क्या वैषम्य है यहाँ? ब्रह्म अगर है तो यहाँ भी उपासना ही है, प्रकरण उपासना का है। नहीं, अर्थ परक और ज्ञान परक में क्या भेद? मैं प्रश्न आपने बताया, हमने प्रश्न ये किया कि आपने कहा पहला ज्ञान परक है, दूसरा अर्थ परक है। ज्ञान और अर्थ में क्या भेद हुआ? अर्थ परत्व वो तो वहां दिया ही है, संस्कृत में दिया है, उसके संबंध में अर्थ परत्व। उसका अर्थ आपको समझ में क्या आ रहा है? मतलब प्रश्न में इसलिए कर रहा हूं कि जब 3 दिन का अवकाश होता है तो थोड़ा देखते रहो
इनको छुट्टियां होती है तो थोड़ा देखते रहिए ये, नहीं तो अर्थ ग्रहण बहुत कठिन है। मनोब्रह्मेति उपासित ये किस लिए आता है? उपासना के लिए। उपासना के लिए। यहाँ क्या दिया है? इति पदस्य प्रत्यय परत्वात्। अब प्रत्यय से क्या लोगे? मतलब ये प्रत्यय बनाना है। मन ब्रह्म है नहीं, लेकिन आप ऐसे प्रत्यय बनाओ, क्या मन ब्रह्म है, ऐसे उपासना करनी है। तो प्रत्यय परत्वात् का अर्थ यहाँ है कि मन ब्रह्म है ऐसे आपको विचार करना है नहीं। इह च, तो वो पूर्व पक्ष ने क्या किया, जैसे मनो ब्रह्म इति, इस प्रकार एतद ब्रह्म इति, तो उसने कहा दोनों इति पद शिरस्क वाक्य होने से दोनों समान है। तो जहां वैसे मन ब्रह्म नहीं है लेकिन उसको ब्रह्म कहा, तो यहाँ जो चक्षु में पुरुष है, अक्षी पुरुष, वो ब्रह्म नहीं है लेकिन उसको आप ब्रह्म कहो, ये पूर्व पक्ष बताना चाहता है। तो जैसे वो वाक्य स्वार्थ परक नहीं है, मतलब कुछ अन्य प्रयोजन है, वैसे ही ये वाक्य भी कुछ अन्य प्रयोजन का है। तो वास्तव में वो अक्षी पुरुष जो है वो ब्रह्म नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने बता दिया। सिद्धांत क्या कह रहा है? मनो ब्रह्म इति उपासित में जो इति पद है वो उपासना के लिए है, वो प्रत्यय बनाना है। यहाँ वास्तविकता ये जो अक्षी पुरुष है ये ब्रह्म ही है, मतलब यहाँ प्रत्यय बनाने के लिए नहीं है। तो ये अर्थ पर का अर्थ ये है, अर्थ मतलब ये ऐसा ही है, और वो प्रत्यय पर का अर्थ है और ऐसे आप प्रत्यय बनाओ, मैं ब्रह्म हूं, मन ब्रह्म है, ऐसे। तो इह च ब्रह्म इति उवाच, इति अन्वयेन, यहाँ इति उवाच दिया है, अन्वयन इति पदस्य उक्ति संबंधिनो अर्थपरत्वात् वैषम्यम इति सिद्धांतयति। भाष्य में इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, यहां से चलेगा ना, परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतरः पुरुष इहोपदिष्ट इति। परमेश्वर ही अक्षिणी अभ्यंतरः पुरुषः इह उपदिष्ट। अक्षी में जो पुरुष बताया गया है, अक्षिणी अभ्यंतरः, परमेश्वर ही है, ये ब्रह्म ही है, इह उपदिष्ट इति। तस्मात् उपपत्ते है, तो ये सूत्र हो गया। अंतः अंतरः मतलब अंतर, उपपत्ते है ये हो गया। अंतरः ब्रह्म, उपपत्ते है, उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातिम इह उपदिश्यमानम, गुण जातम इह उपदिश्यमानम। परमेश्वर में ही सारे गुणों का समूह जो यहाँ बताया गया है, क्या क्या गुण बताए हैं? हाँ बोलिए। अजर अमृत आत्मत्व, अमृतत्व। मतलब मुख्य जो है वो अभी किसी ने नहीं बताया। अभोक्तृत्व नहीं, अपने आप मत बताइए, जिस श्रुति को लेकर विचार हो रहा है उसी का, ब्रह्म के क्या लक्षण है मैं ये नहीं पूछना। यहाँ जो इह उपदिश्य मानव क्या गुण है, वामनित्व, भामनित्व, संयद वामत्व, ये तीन मुख्य है, ये बताना है। वो अकर्ता है, अभोक्ता है, सर्वव्यापक है, अजर अमृत, ये सब गुण जिस विषय को लेकर विचार हो रहा है आपको सीधे वहां जाना है। अब याद आया ना? हाँ, ये विचार हुआ है। हाँ, वो भी है, लेकिन मुख्य इनका जहां जिसका विचार करना है वो है। तो परमेश्वरे गुण जातम इह उपदिश्यमानम, वो परमेश्वर में ही उपपद्यते, अन्य कहीं नहीं घटेगा। आत्मत्वं तावन् मुख्यया वृत्त्या परमेश्वर उपपद्यते स आत्मा तत्त्वमसि इति श्रुते। और आत्मत्व, आत्मत्व
ब्रह्म में ही घटेगा मुख्य वृत्ति से। मुख्य वृत्ति का क्या अर्थ है? हाँ, शक्ति वृत्ति से, लेकिन मतलब मुख्य वृत्ति से यहाँ मुख्य अर्थ है, मुख्य सामानाधिकरण्य जिसको हम कहें। क्योंकि वास्तव में तो हम तत्वमसि जो उदाहरण दिया है यहाँ, आत्मा तत्वमसि, वो तो लक्षणा से हम करते हैं। तत्पद की लक्षणा करेंगे तो हम पद की लक्षणा, और लक्षणा मुख्य वृत्ति नहीं मानी जाती, वो तो गौण मानते हैं। तो इसलिए मुख्या वृत्तियां मतलब मुख्य सामानाधिकरण, बाध सामानाधिकरण्य वाला नहीं। नीचे कुछ दिया है आपके, इसमें टिप्पणी कुछ है? नहीं। मतलब आत्मा का मुख्य अर्थ ब्रह्म ही है, अथवा ब्रह्म का मुख्य अर्थ आत्मा है। आगे अमृतत्व अभयत्व, ये जिन्होंने उत्तर दिए हैं वो सब प्रसन्न हो जाइए। अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयेते। अमृतत्व अभयत्व ये सारे जो अन्य अन्य श्रुतियों में सुने गए हैं अनेक बार। असकृत, सकृत का अर्थ है एक बार, असकृत मतलब अनेक बार ये बताए हैं अन्य अन्य श्रुतियों में भी, वो केवल आत्मा में घटेंगे, मतलब ब्रह्म में घटेंगे। तथा परमेश्वर अनुरूपम एतद अक्षिस्थानम, और जो अक्षिस्थान है ये भी परमेश्वर रूप है। देखो पहला हेतु दे दिया, गुणजातम यह उपदिश्यमानम परमेश्वरे उपपद्यते, एक। दूसरा आत्मत्वम, वो भी परमेश्वर में घटेगा। फिर तीसरा जो आगे की पंक्ति थी वो तो पूर्व पंक्ति का ही, अमृतत्व अभयत्व, वो तो वहीं बता दिया। देखिए अमृतत्व अभयत्व ये भी वैसे हम कहेंगे आत्मा ही है, मतलब ब्रह्म ही है, ये उसके गुण नहीं है। इसी प्रकार, लेकिन यहाँ इसको गुण मान के बताया, लेकिन आत्मत्व ये गुण नहीं होगा, ये तो स्वरूप ही है ऐसे। तथा परमेश्वर अनुरूपम एतद अक्षिस्थान, और ये अक्षिस्थान ये तो परमेश्वर के अनुरूप है, योग्य है। क्यों? यथा ही परमेश्वर सर्वदोषैरलिप्त अपहत पापमत्वादि श्रवणात् तथा अक्षिस्थानम सर्वलेपरहितम उपदिष्टम। जैसे परमेश्वर सभी दोषों से अलिप्त है, ऐसे क्यों? क्योंकि अपहत पापमा, पाप से असंस्पृष्ट है, इत्यादि श्रवणात्। इसी प्रकार अक्षिस्थानम कैसा है? सर्वलेप रहितम। क्योंकि वहां बताया था कि जैसे चक्षु में घी डालते हैं अथवा जल डालते हैं अथवा मधु डालते हैं तो सब निकल जाता है, कुछ रहेगा नहीं। इसका अर्थ है अक्षिस्थान लेप रहित है। उदाहरण दिया, तद यद अपि अस्मिन्, तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वोदकम वासिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इति श्रुते। तो जो जो वहां सर्पि ही मतलब घी, उदकम कुछ वहां डालते हैं तो वर्त्मनि एव गच्छति, वो पलकों में आके निकल जाता है। टीका में देखिए, वर्त्मनि एव गच्छति, दोनों वर्तमान। टीका में देखिए, बहु प्रमाण संवाद तात्पर्यानुग्राहक इति न्याय अनुगृहीताभ्याम आत्म ब्रह्म श्रुतिभ्याम दृश्यत्व लिंगम बाध्यम इत्याह। बहु प्रमाण संवाद तात्पर्यानुग्राहक इति न्याय, ये न्याय है। क्या न्याय है? जहां बहु प्रमाण का संवाद हो, न्याय मतलब ये युक्ति है। क्या युक्ति है? जहां बहु प्रमाण का संवाद हो वो तात्पर्य का अनुग्राहक होता है। संवाद का अर्थ क्या है? संवाद का अर्थ क्या होगा? प्रमाणों का संवाद का अर्थ है जहां प्रमाण परस्पर एक दूसरे की ही पुष्टि करते हैं। जो प्रत्यक्ष ने बताया
वही अनुमान से सिद्ध हो रहा है, वही श्रुति बता रही है। तो ये हो गया परमाणु का संवाद। और अगर प्रत्यक्ष कुछ दिख रहा है और श्रुति कुछ और बता रही है, अनुमान से कुछ और सिद्ध रहा है, हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? विसंवाद। ये पंचदशी में ये शब्द प्रयोग है, संवादी भ्रम, और ये प्रसिद्ध है। ये सारे पारिभाषिक शब्द हैं, संवाद, विसंवाद। इसको हमेशा ग्रहण करके रखना है। तो जहां बहु प्रमाण का संवाद हो रहा है वही तात्पर्य है, वो तात्पर्य अनुग्राहक है, तात्पर्य का वो अनुग्राहक हो गया। इति न्याय अनुगृहीताभ्याम, न्याय अनुगृहीताभ्याम, इसमें दो है, कोई चीज भ्याम क्यों लगाया? आत्म ब्रह्म श्रुति भ्याम का ये विशेषण है, इसलिए न्याय अनुगृहीताभ्याम। आत्मा की श्रुति और ब्रह्म की श्रुति, आत्म ब्रह्म श्रुतिभ्याम दृश्यत्व लिंगम बाध्यम इत्याह। अब देखिए टीकाकार यहाँ क्या कह रहे हैं। श्रुति के द्वारा लिंग का बाद होगा। हाँ, श्रुति के द्वारा लिंग का बाद होगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम, आगे समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्ष। पूरे ब्रह्म सूत्र में ये विचार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कहीं समझो सिद्धांती श्रुति बताएगा, पूर्व पक्ष लिंग बताएगा, सिद्धांती लिंग बताएगा, पूर्व पक्ष प्रकरण बताएगा, ऐसे कहीं न कहीं विरोध हो, तो निर्णय फिर कैसे करेंगे? तो ये वाक्य मुख्य रहेगा सभी में। भाष्यकार इस पर इतने मतलब, अब आप देखोगे भाष्य में इतना विचार इसको लेकर नहीं है, लेकिन टीका में लगभग सभी अधिकरण में इसको लेकर भी विचार हुआ है। तो इसको अब हर बार मैं पूछूं और हर बार आप यहाँ वहां, ये तो कंठस्थ होना ही चाहिए, क्योंकि श्रुतिभ्याम लिंगम बाध्यम, आत्म ब्रह्म श्रुतियों के द्वारा लिंग उसका बाद करेंगे। क्या लिंग है? दृश्यत्व, वो दिख रहा है ऐसे। अभी आया संयद वाम इति, देखिए संयद वामत्वादि गुणोपदेशश्च तस्मिन् अवकल्पते, एतं संयद वाम इत्याचक्षते, एतं ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। ये पहला हो गया संयद वामत्व गुण। संयद वामत्व क्या है? एतम संयद वाम इत्याचक्षते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। वाम, वामन का अर्थ यहाँ कामना है। देखिए टीका में, वामानि कर्म फलानि, मतलब जिसकी कामना होगी उसके लिए आप कर्म करोगे, वो फिर प्राप्त होगा। जितनी कामना है उतना प्राप्त न भी हो, लेकिन उसके संबंधी जो भी प्राप्त होगा, तो वामानि कर्म फलानि एतम अक्षि पुरुषम अभिलक्ष्य संयंती उत्पद्यन्ते। सारे कर्म के फल इसी अक्षि पुरुष को लेकर उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर आपको कर्म फल मिला है तो अक्षि पुरुष के कारण मिल रहा है। तो ये है संयद वाम। इसलिए पहला इसका गुण हो गया सर्व फल उदय हेतु इत्यर्थः। सारे कर्म फलों का उदय हेतु कौन है? संयद वाम मतलब परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म। दूसरा है वामनी, लोकानाम फलदाता अपि अयमेव इत्या, और समस्त लोकों का फलदाता भी ये है। एषौ एव वामनी, एषः वामनी ही, एष ही सर्वाणि वामानि नयति। यह वामनी भी है। क्यों? सर्वाणि वामानि नयति इति वामनी ही। टीका में नयति
फलानि लोकान प्रापयति इत्यर्थः। जो कर्म के फल को ले जाता है, लोकान प्रापयति, लोगों को प्राप्त करवाता है। प्रथम, संयद वाम और वामनी में क्या भेद है? संयद वाम कर्मफल का उत्पादन, वामनी फलदाता। तो भेद क्या हुआ? एक है फल की उत्पत्ति और एक जहां उसका गंतव्य स्थान है वहां उचित समय, उचित काल, मतलब उचित देश, उचित काल, उचित व्यक्ति को वो पहुंच जाए। जैसे कहीं कुछ दान हो रहा है, वो दान किसकी कृपा से हो रहा है? ब्रह्म की। अब वो धान कहाँ पहुंचना है? वो भी तो जहाँ 100 किलो जाएगा, यहाँ 150 किलो पहुंचाना है, वहां 5 किलो। किसी को कुछ मिलेगा, कोई 2 किलो वाला है और कोई, हमने कितने क्विंटल चावल मंगाए थे कोरोना के समय? 40। ये तो तभी थे वहां। तो कहीं 1-2 किलो से काम हो जाएगा, कर्म फल कहीं ज्यादा चाहिए। तो ये फलानी लोकान प्रापयति, जहां आपका कर्म फल है वो आ जाएगा। आप कहीं भी जाओ, आपके भाग्य में जो है वो पहुंच जाएगा, और अगर भाग्य में नहीं है तो आया है वो प्लेट से चला जाएगा। अब तीसरा है भामानी। भामानी का अर्थ है भानानि नयति, भान का अर्थ है ज्ञान। अयम इत्याह एष उ एव भामनी ही, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति इति च, यही समस्त लोकों में, समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, मतलब यही सभी लोकों में प्रकाशित होता है, ऐसा यहाँ अन्वय किया है। टीका का अर्थ और भाष्य का अर्थ थोड़ा भिन्न हो रहा है, क्योंकि भाष्य का अर्थ क्या है? एषौ एव भामनी ही, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, यही सभी लोकों में प्रकाशित हो रहा है, सभी लोगों में इसी का ज्ञान हो रहा है। और टीका में क्या कहा? भानानि नयति अयम। तो हिंदी में यहाँ अर्थ ऐसे किया है, भाम का अर्थ है प्रकाश देने वाला, ये प्रकाश देने वाला है, वहां कहा जो प्रकाशित हो रहा है, मतलब दोनों अर्थ, अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशक रूप से वही सबका प्रकाशन करता है, ऐसे दोनों अर्थ ले सकते हैं। इसलिए आगे टीका में दे दिया सर्वार्थ प्रकाशक इत्यर्थ, सभी अर्थों का प्रकाशक है, और जो प्रकाशित हो रहा है वो भी वही है, जो प्रकाशित हो रहा है वो भी वही है, जो प्रकाशक है सबका वो भी वही है। इसलिए भाष्य में अतः उपपत्ते अंतरः परमेश्वरः, इसलिए अंतः परमेश्वरः उपपत्ते है, अक्षी पुरुष परमेश्वर है। स्थानादिव्यपदेशाच्च, स्थानादिव्यपदेशाच्च, स्थानादि क्या व्यपदेश है? स्थान यहाँ क्या है? चक्षुषी तिष्ठन, तो चक्षु में है, इसलिए तो चक्षु में कौन रहेगा? ब्रह्म ही है। ऐसा पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था, स्थान विशेष का निर्देश है इसलिए ब्रह्म तो नहीं ही होगा, 3 और अन्य जो है वो हो सकते हैं, जीवात्मा हो सकता है, चक्षुर इंद्रिय का देवता अथवा छाया पुरुष, लेकिन ब्रह्म तो बिल्कुल नहीं। सिद्धांत कहता है उसी हेतु से, इसीलिए वो ब्रह्म है। ठीक है, स्थान नाम रूपाणाम ध्यानार्थम श्रुत्यंतरेपि उपदेशात् अक्षि स्थानत्व उक्ति ही अत्र न दोषः इति सूत्र योजना। स्थान का अगर कहीं उल्लेख हुआ है, नाम का उल्लेख जैसे तद्वनम इत्यादि,
अथवा कोई रूप का उल्लेख है, जैसे हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश, तो ये सब ध्यान के लिए है। स्थान नाम रूपाणाम ध्यानार्थम, श्रुति अंतर में भी उपदेश होने से अक्षी स्थानत्व, इसमें कोई दोष नहीं है कि अक्षी स्थान है इसलिए वो ब्रह्म कैसे होगा। देखिए भाष्य, कथम पुनर आकाशवत सर्वगतस्य ब्रह्मणो अक्षी अल्पस्थानम उपपद्यत इति। जो आकाश के जैसे सर्वगत है वो अक्षी के अल्पस्थान में कैसे होगा। अब देखो, अगर ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है तो असंगत प्रश्न है ये। जो सर्वगत है वो अक्षी स्थान में है कि नहीं, तो बस फिर क्या प्रश्न क्यों हो रहा है। जो सर्वगत है वो वहां भी है। अत्र उच्यते भवेद एषा अनवक्लृप्ति यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेद। जो आप कह रहे हो वो असंगत होता, मतलब आपका वाक्य सही होता अगर ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म केवल चक्षु में ही है, लेकिन ऐसा नहीं कहा। यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेद, किंतु न एतद प्रकारेण निर्दिष्टम, इस प्रकार से नहीं बताया कि वो चक्षु में ही है। ऐसे ही हम ये नहीं कहते वो हृदय गुहा में ही है, लेकिन हृदय गुहा में वो उपलब्ध है। प्रकरण आ चुका है। हाँ, अब बता रहे हैं, आगे बताएंगे। संति ही अन्यानि अपि पृथिव्यादीनि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि। अन्य अन्य स्थान में भी है, जैसे यह पृथिव्याम तिष्ठन, ये अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक में, तो कहाँ कहाँ है। वो पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, आदित्य में, चंद्रमा में, सारी इंद्रियों में 23 विकल्प बताए। तेषु ही चक्षुषु अपि निर्दिष्टम, वहां अंतर्यामी ब्राह्मण में चक्षु भी बताई है, यश चक्षुषी तिष्ठन, इस प्रकार से। तो भाष्य में जो कहा अनवक्लृप्ति ही, अनवक्लृप्ति का अर्थ टीका में देखिए अकृप्त कल्पना। अकृप्त मतलब अयोग्य। ठीक, यहाँ हिंदी में अनुवाद किया अयुक्त, अयोग्य, अयुक्त, ये ठीक नहीं है। ऐसा होता अगर वो केवल चक्षु में होता, तदा भवेत्, यदि अत्रैव निर्दिष्टम भवेत् इति अन्वयः। अगर केवल यहां होता तो ऐसा होता। आगे देखिए भाष्य में, स्थानादि व्यपदेशात् इत्यादि ग्रहणेन एतद् दर्शयति। स्थानादि व्यपदेशात्, ये सूत्र जो है इसके ग्रहण से ये बताया जा रहा है क्या, न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मणो निर्दिश्यमानम दृश्यते, किंतर्हि नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मणो अनुचितम निर्दिश्यमानम दृश्यते। तस्य उत इति नाम हिरण्यश्मश्रु इत्यादि। केवल स्थान ही एक अनुचित है ब्रह्म के लिए, अनुचितम ब्रह्मणो निर्दिश्यमानम न दृश्यते, किंतर्हि नाम रूप ये सारे भी। मतलब कोई कहेगा ब्रह्म का तो नाम कहाँ है, तो आप कुछ नाम से उसको बता रहे हो। उत नाम आया था पहले, अथवा तद्वनम नाम, ये क्या नाम है, कुछ ऐसे ही बता रहे हो। और रूप, रूप की भी कल्पना करते हैं। इति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मणो अनुचितम निर्दिश्यमानम दृश्यते। अनाम रूप ब्रह्म के लिए नाम रूप अनुचित है, जैसे तस्य उदिति नाम हिरण्यश्मश्रु इत्यादि। टीका में, ननु अनुचित बाहुल्य उक्ति ही असमाधानम इति आशंक्य युक्तिमाह। अनुचित बाहुल्य उक्ति, बहुत सारी अनुचित वस्तु का जहां प्रयोग हो तो फिर कैसे समाधान होगा। समाधान नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं हम समाधान देते हैं। देखिए युक्तिमाह, ये महत्वपूर्ण है, सिद्धांत को समझने के लिए ये वाक्य है।
निर्गुणमपि सद्ब्रह्म नाम रूपगतैर्गुणैः सगुणम उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यत इति एतदपि उक्तमेव। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण ही है। निर्गुणमपि सद्ब्रह्म, लेकिन नाम रूप गतई ही गुणई ही, नाम रूप और स्थान भी ले ली तो स्थान का विचार चल रहा है यहाँ। सगुण उपासना के लिए है। सगुणम उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यत इति एतदपि उक्तमेव, ये भी हमने बताया। इसमें शायद इसी सूत्र में वाचस्पति मिश्र की जो भामति है, भामति पर कल्पतरु है, उसमें अथवा परिमल में तो प्रसिद्ध श्लोक है, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वराः ये मंदांस तेनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणे। ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है, निर्गुण है। शायद इसी की टीका पे होगा। ब्रह्म निर्विशेष है, ये वेदांत परिभाषा में है, देख लीजिए। तो अंत अंत में होगा विषय अथवा प्रयोजन। तो निर्विशेषम इतना केवल लिखोगे तो भी मिल जाएगा। निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरा। ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है। उसका साक्षात करने में जो असमर्थ है, ये मंदास तेनुकंप्यन्ते, जो मंद है उन पर अनुकंपा की है कि आप सगुण का ध्यान करो, आप नहीं तो अधिक त्रस्त हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, क्योंकि निर्गुण का ध्यान हो नहीं रहा और सगुण में करना नहीं। ये जो कर्म योग के अधिकारी होते हैं और वो ज्ञान योग में बैठ गए तो उनकी क्या परिस्थिति होती है, बहुत भयंकर होती। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो लेकिन कर्म योग नहीं करेंगे। उनको लगता है कि ये तो जो अनधिकारी, हम थोड़ी अनधिकारी। अरे आप अनधिकारी हो मान लो तो थोड़े आगे बढ़ोगे। भगवान ने अर्जुन को कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते, तो हमको क्यों शर्म आनी चाहिए उसको? प्रयोजन वेदांत कोई पृष्ठ क्रमांक है उसका? 226। लेकिन ये तो हमारी वाली पुस्तक में 226, लेकिन प्रयोजन में अंत में मिल जाएगा आपको। हाँ, मिल जाएगा। और भी एक श्लोक है, वशीकृते मनस्येषा एतां सगुण ब्रह्मशीलनात् तदेव आविर्भवेत् साक्षात अपेतो। हाँ, उपाधि कल्पन रहित अपेतोपाधि कल्पनम तद एव आविर्भवेत् साक्षात। वेदांत परिभाषा में ये दोनों श्लोक याद कर सकते। एक तो श्लोक याद कर ही सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो तो अच्छा है। मतलब हमारे लिए है कि सगुण उपासना हमारी भगवान की कृपा है हम पर, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कोई अगर आचार्य अथवा कहीं आपको कहा जाए कि आप सेवा करो, तो ऐसे नहीं कि मैं सेवा करूंगा। मतलब आप समझ लो आपके मल प्रक्षालन के लिए एक मार्ग दे दिया। ये हमारे पर, हम पर कृपा हो रही है, हम उनको क्या देंगे जिनको। इसलिए ज्यादातर सेवा क्या देती, जाके गंगा जी से जल लेके आओ। जल तो यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा जाओ उठा के कुछ लेके आओ तो थोड़ा रजोगुण कम होगा। ऐसा और चिंतन करो। सर्वगतस्यापि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषो न विरुध्यते शालग्राम इव विष्णु इति एतदपि उक्तमेव। तो सर्वगत ब्रह्म, उसके लिए स्थान विशेष भी विरुद्ध नहीं है। जैसे भगवान विष्णु को शालग्राम में हम देखते हैं। ये शालग्राम शब्द है, शालिग्राम ऐसे प्रयोग होता है, लेकिन कहीं संस्कृत में शालिग्राम शब्द नहीं बनता, लेकिन मुख्य शब्द प्रयोग अब वैसे ही होता है। शायद हिंदी में भी ऐसे ही दिया होगा।
शालग्राम ही लिखते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, विष्णु एतदपि उत्तमेव। तो ये अक्षी पुरुष क्यों है? उपासना के लिए। आगे देखिए, सुख विशिष्टाभिधानादेव च, सुख विशिष्टाभिधानादेव च, सुख विशिष्ट का अभिधान है, इसलिए वो तो परमेश्वर में ही घटेगा। सुख विशिष्ट कहाँ बताया है? प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, इसमें। अच्छा, इसकी जो गुरु है ये कथा के, वो है सत्यकाम। मैंने शायद श्वेत केतु बताया था पूर्व पाठ में, सत्यकाम, और उपकोशल इसके शिष्य हैं। यहाँ थोड़ा दिया है सत्यकाम जाबाल के बारे में, शायद इसमें, हाँ इसमें ही दिया है, देखिए। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये सुख विशिष्ट है। ये अभिधान तो केवल ब्रह्म के लिए ही हो सकता है। अपिच नैवात्र विवदितव्यम, यहाँ विवाद नहीं करना चाहिए। न विवदितव्यम किम ब्रह्म अस्मिन वाक्य अभिधीयते न वा, यहाँ ब्रह्म इस वाक्य में बताया गया है कि ब्रह्म नहीं बताया गया है। कोई विवाद करने की यहाँ उसका स्थान ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। क्यों? सुख विशिष्ट अभिधानादेव ब्रह्मत्वम सिद्ध। सुख विशिष्ट का अभिधान है, सुख विशिष्ट केवल ब्रह्म में होगा। मतलब देवता भी दुखी होते हैं, केवल ब्रह्म ही सुख स्वरूप है, तो बाकी सब एवच यहाँ बताते हैं, अन्य का व्यावर्तन कर देते हैं। ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व सिद्ध सुख विशिष्टम ही ब्रह्म यद वाक्योपक्रमे प्रक्रांतम, सुख विशिष्ट ब्रह्म का ही उपक्रम हुआ है यहाँ। प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म इति तद एव इह अभिहितम। प्रकृत का परिग्रह करना यही न्याय है। प्रकृत परिग्रह से न्यायत्वात्, टीका में, प्रकरणादपि ब्रह्म ग्राह्यम इत्याह सुख विशिष्ट अभिधानादेव च। ध्यानार्थम भेद कल्पनया सुख गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य य एष इति सर्वनामना अभिधानात्। ध्यानार्थ की, ध्यान के लिए भेद कल्पना करते हैं, ध्याता अलग ध्येय अलग। सुख गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य, ये जो ध्यान है ये उपासना का ध्यान है, इसलिए भेद की कल्पना होती है। और जब मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे निधिध्यासन होता है तो वहां भेद कल्पना नहीं होगी, तो अभेद ज्ञान है। आपने श्रवण कर लिया है, आपको समझ में आ गया है, आप केवल विपरीत भावना निवृत्ति के लिए जो ध्यान करते हो वो भेद कल्पना वाला नहीं हो, मैं ध्याता अलग हूं ब्रह्म अलग है। क्योंकि वहां तो ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयैक गोचरम, ये वो ध्यान होगा वहां। ये भेद कल्पना वाला है। सुख गुण विशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य यह एष इति सर्वनामना अभिधानात्, सर्वनाम के द्वारा बताया गया है यह एष। अंतरः परमात्मा स्याद् इति सूत्रार्थः। अंतः कौन होगा? परमात्मा ही होगा। ननु प्रकरणात् प्रबलेन दृश्यत्व लिंगेन उपस्थापितः छायात्मा सर्वनामार्थ इति अतः। कोई कहेगा प्रकरण के बल से, अब देखिए यहाँ, प्रकरणात् प्रबलेन दृश्यत्व लिंगेन उपस्थापितः, तो कौन सा लिंग किससे प्रबल बता रहे हैं आप? यहाँ दृश्यत्व लिंग से प्रकरण प्रबल है, प्रकरण से प्रबल है दृश्यत्व लिंग। प्रकरणात् प्रबलेन दृश्यत्व लिंगेन उपस्थापितः छायात्मा, सर्वनाम जो प्रयोग हुआ है यह एष, वो छायात्मा के लिए है, ऐसा पूर्व पक्ष बता रहा है। क्यों? हेतु क्या है? दृश्यत्व लिंग है, इसके कारण वो छायात्मा ही होना चाहिए।
इति अतः आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, आचार्य तुमको गति बताएंगे। तो यहाँ आचार्य है सत्यकाम जाबाल, जो स्वयं ही पहले आरिद्रुम गौतम ऋषि से पढ़े हुए हैं और फिर उपकोसल इस सत्यकाम जाबाल का शिष्य है। तो थोड़ा अगले पाठ में देख लेंगे। उपकोसलो नाम कश्चित ब्रह्मचारी जाबालस्य आचार्यस्य अग्नीन 12 वत्सरान परिचचार, 12 साल के लिए तक उसने अग्नि का सेवन किया, मतलब अग्नि की सेवा की। गार्हपत्य, आहवनीय इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।